दोस्तों नमस्कार। 2023 में जनवरी समाप्त हो गई। पिछले साल 7 सितंबर से जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कल 30 जनवरी को कश्मीर में समाप्त हो गई। ये एक पूरा राजनीतिक परिदृश्य देश में हमें बीते 3-4 महीने में देखने को मिला, जिसमें कई राज्यों में चुनाव हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ। हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ा, दिल्ली एमसीडी से जाना पड़ा, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की। ये एक बड़ी छोटी छोटी राजनीतिक घटनाएं थी। वहीं आज से संसद में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जो काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधिवत बजट सत्र की शुरुआत करेंगी और कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी। वहीं बजट को लेकर विपक्ष इस बार सत्ता पक्ष यानी भाजपा सरकार या सीधे कहें मोदी सरकार पर मुखर है। किन मुद्दों को लेकर? सबसे पहले वो चीन से सीमा विवाद हो, दूसरा हालिया जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिसे भारत में बैन कर दिया गया, उस पर विपक्ष सरकार को घेरेगा, क्योंकि कई विपक्षी नेता इसे प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं तीसरा जो अमेरिकी फाइनेंस रिसर्च कंपनी है हिडेनबर्ग, उसकी एक रिपोर्ट में अडानी समूह पे वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है कि शेयर जो उन्होंने जिस तरीके से अपनी कंपनियां दिखाई, सेल कंपनियों के जरिए पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करा और अपने निवेशकों और जितने भी लोग सरकार या वित्तीय संस्थाओं को धोखा दिया। तो ये और पहले से विपक्ष अडानी समूह और मोदी सरकार को लेकर सवाल उठाता रहा है। यानी संसद में जो अब हम अगले कुछ दिनों में देखेंगे बजट सत्र में, वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष ने पूरी तरीके से तैयारी की है। वहीं सत्ता पक्ष जो हर बार कहता है कि पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन को चलने दें, कई जनता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने हैं, उन पर मोहर लग सकती है। लेकिन चूंकि यह पूरा चुनावी वर्ष है, तो बजट निश्चित रूप से हमें चुनावी देखने को मिलेगा। वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने पहले ही घोषणा की कि हम मध्यम वर्ग जो टैक्स पेयर हैं उनको कुछ राहत देंगे। कितनी मिलेगी ये बजट के बाद पता चलेगा। राजनीतिक रूप से ये कितना बजट होगा, इसका संदेश, हर बजट का संदेश राजनीतिक ही होता है। उसके राजनीतिक जो पहलू हैं या राजनीतिक लाभ हानि को देखकर ही हर सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती है, तो ये बजट भी उससे छूटा नहीं होगा जो पूर्वानुमान है। लेकिन जो देश की आर्थिक स्थिति है, जिस तरीके से महंगाई पिछले 1-1.5-2 साल में जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं वो काफी तेजी से बढ़ी हैं, इधर जो बेरोजगारी का आलम है उसको लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार को घेर चुका है। तो बजट सत्र में हमें इन सब चीजों को देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि किस प्रकार विपक्ष ने जो पिच तैयार की है उस पर वो सरकार को कैसे घेरेगी। वहीं मोदी सरकार के लिए बजट सत्र एक और चुनौती है, क्योंकि आने वाले कुछ समय या कुछ महीनों के बाद कई राज्यों में चुनाव है, तो उसके लिए एक बड़ी चुनौती है बजट जो है एक, क्योंकि अगले साल 2024 में आम लोकसभा चुनाव है, जो कि बहुत ही भाजपा यानी मोदी के लिए साख का सवाल है। तो उस लिहाज से इस बजट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। फिलहाल बजट और इस तरीके की और भी बातचीत करने के लिए मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा किसी और मुद्दे पर। फिलहाल आज बजट की शुरुआत हो रही है, तो मैंने सोचा सुबह सुबह हम बजट पर कुछ बात करें, इसी बहाने आप लोगों से बातचीत भी होती रहेगी। नमस्कार।